क्लास बना के इसको आपको करना है, ठीक है। आगे चलते हैं, कह रहा है एक्स वाई लिंग निर्धारण, यानी कि मनुष्य में लिंग निर्धारण पूछ रहा है, ये कर देना बढ़िया क्लास बना के। उत्परिवर्तन क्या है, अचानक होने वाला परिवर्तन, ह्यूगो डेविस ने दिया था, ये भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। मुख्य रूप से गुणसूत्रीय और जीन बिंदु उत्परिवर्तन। पुरुष में लिंग गुणसूत्र XXY है, तो क्या है भाई XXY का मतलब क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है, उसके बारे में लिख देना है, ठीक है। ये लो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम के बारे में, टचाक टचाक। डीएनए का आणविक संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए, ये पूछा जाता है खूब, वाटसन क्रिक का डीएनए मॉडल। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये भी आपका 2-3 नंबर में खूब पूछा जाता है, पॉइंट वाइज लिख लेना, ठीक है, पॉइंट वाइज इसको भी लिख लेना। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के उपयोग भी पूछे जाते हैं ना, उपयोग भी पूछा जाता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज क्या है, ये भी पूछा जाता है, तो वो भी आपको बता दिया। अनुवांशिक कूट क्या है, ये भी बढ़िया से तैयार कर लेना। अनुवांशिक कूट इतने प्रकार से आ सकता है, प्रश्न पढ़ लो, प्रश्न पढ़ लिया करो, ठीक है, उत्तर और प्रश्न पढ़ना है बस एक बार ही आपको। बाकी ना समझ में आए, लाइव क्लासेस चल रही, बहुत अच्छे, सब चीजों को हम समझ समझ के पता कर रहे हैं, यहाँ पे समझ समझ के बढ़िया बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे सिर्फ रैपिड रिवीजन के लिए, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके हाथ में। सेंट्रल डोगमा क्या है, तो ये भी आप लोग ध्यान देना कि भाई डीएनए से एमआरएनए, डीएनए से एमआरएनए और एमआरएनए से प्रोटीन, ये सेंट्रल डोगमा है। डीएनए से आरएनए क्या बोलते हैं, अनुलेखन, और एमआरएनए से प्रोटीन अनुवादन। अब कभी कभार उल्टा हो जाता है, एमआरएनए से डीएनए बनेगा, उल्टा होगा तो विपरीत अनुलेखन, प्रोटीन से एमआरएनए बनेगा तो विपरीत अनुवादन, ये भी लिख देना बढ़िया से, ठीक है। लैक ओपेरान की निम्न स्तर पर अभिव्यक्ति की आवश्यकता सदैव होती है, इस परिघटना के बारे में क्या समझाइए। प्यारे बच्चों, ये एनसीईआरटी का प्रश्न है, इसको भी तैयार कर लेना, एक बार पढ़ लेना। मानव जीनोम परियोजना को महापरियोजना क्यों कहा गया, क्योंकि कई देश इनमें इन्वॉल्व हुए ना, बहुत पैसा खर्च हुआ। मानव जीनोम परियोजना से भी टिप्पणी आती है 2 नंबर में या 3 नंबर में, विकास चैप्टर में आते हैं। अब सारी विकास, अभिसारी विकास खूब आता है। एक ही जाति के पूर्वज जीव अलग अलग जगह फैल जाएं, अलग अलग चीजों को खाने की वजह से अलग अलग परिवर्तन आ जाए उस पर, एक कई स्थान में रह करके समान रूप से दिखाई दे, तो अभिसारी विकास, दोनों इंपॉर्टेंट है। संयोजक कड़ी, अदस्य कड़ी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, संयोजक कड़ी और अदस्य कड़ी। इसके बाद अवशेषी अंग, ये इंपॉर्टेंट है, 2-2, 3-3 नंबर में। जीवधारियों में पूर्वकालिक अंग जो क्रियाशील थे, उपयोग न किए जाने के कारण धीरे धीरे समाप्त हो गए, अभी भी थोड़ा बहुत है ना, पड़े हैं ये। इसके बाद अनुकूली विकर्ण क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मिलर का प्रयोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अलग अलग प्रकार से पूछा गया, पढ़ लो, ठीक है। चित्र भी बना सकते हो मिलर वाला, महत्वपूर्ण चित्रों में करवाया उसको भी। मानव और कपि में 2 समानताएं 2 असमानताएं, ये भी अपने से कर लेना, या आधुनिक मानव और कपि में 4 अंतर, ठीक है। नहीं आता तो मनुष्य को भी तुमने देखा है, कपि को भी तुमने देखा, अपने अकॉर्डिंग बना के लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। टेबल बनाओ, बढ़िया लिखना शुरू कर दो, ठीक है। ये लो, कपि और मानव में अंतर, ये अंतर हो गया, कपि और मानव में क्या, ये अंतर। चलिए, समजात अंग और समरूपता, समजातता और समरूपता। समजात मैंने कहा समजात, सम मतलब समान, जायत मतलब जाय हुई उत्पत्ति, रचना उद्भव में समान हो लेकिन कार्यों में भिन्न हो, वो समजात अंग, एग्जाम्पल सहित लिखा है। समवृत्ति या समरूप का अंदर रूप समान हो, मतलब रचना उद्भव में समान लेकिन रचना उद्भव में असमान लेकिन कार्यों में समान हो, उसको समरूप अंग बोलते हैं। ये लो समरूप या समवृत्ति अंग, ठीक है, खींच लो उदाहरण सहित। इंटरफेरान, और इंटरफेरान के बाद यहाँ से थोड़ा प्रियांश के बारे में दिया है, इसको भी देख लेना, ठीक है। प्रियांश संक्रामक प्रोटीन के कण होते हैं, उच्च ताप विकिरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 3 रोग और रोग कारकों के नाम देख लेना, हाथी पांव, बुचेरेरिया बैक्राफ्टी से, मादा क्यूलेक्स मच्छर काटने से, मलेरिया प्लाज्मोडियम जाति से एनाफिलीज मच्छर काटने से, डेंगू देवी विषाणु मादा एडिस मच्छर के काटने से। थाइमस ग्रंथि निकाल दिया जाए तो क्या होगा, तो टी लिम्फोसाइट का परिपक्वन नहीं होगा, प्रतिरक्षा तंत्र हमारी गड़बड़ा जाएगी ना, जब अगर हम थाइमस ग्रंथि निकाल लेंगे तो। पोलियो रोग पर टिप्पणी, ये एक बार देख लेना। फिर आप लोग टाइफाइड रोग पर टिप्पणी की स्क्रीनशॉट ले लो, रोकथाम और उपचार, ये हो गया टाइफाइड, और रोकथाम उपचार कैसे किया जाए ये देख लो, ठीक है। चलेगा। सिंड्रोम क्या होता है, सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, लक्षणों का समूह, क्या कहलाता है सिंड्रोम, ठीक है। कैंसर पर टिप्पणी, कैंसर के बारे में तमाम चीजें लिखना, उपचार के बारे में। कैंसर के 3 उपचार है, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और सर्जरी। रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और सर्जरी 3 उपचार होते हैं। कैंसर की विधियां भी पढ़ लेना, कैंसर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अनियंत्रित कोशिका विभाजन कैंसर। एल्कोहल से होने वाले कुप्रयोग, जानते हो शराब पीने से क्या होता है, ये सब लिख ही लोगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रत्यक्षी अणु का नामांकित चित्र बना देना, ये प्रत्यक्षी अणु का चित्र। रोगजनक क्या है, जिनके द्वारा बीमारियां जन्म लेती हैं, ठीक है। ओपियाइड्स क्या है पूछा जाता है, तो ऐसे ड्रग्स जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करते हैं, ठीक है। अफीम, चवस, हीरोइन, मॉर्फिन। तपेदिक रोग, टीबी। राइजोबियम का कृषि में क्या महत्व, ये एक बार देख लेना। फिर क्या देखना इस पे, बायोगैस के बारे में, बायोगैस के घटक के बारे में,
ठीक है। बायोगैस के 2 लाभ पूछा है, उसको भी देख लेना। लाभ, बायोगैस से बचे अपशिष्ट का प्रयोग खाद्य उत्पादन में और इस गैस का प्रयोग खाना पकाने में। ठीक है। खेतों में साइनोबैक्टीरिया का क्या महत्व होता है, ये खूब पूछा गया, भर भर के प्रश्न पूछा जाने वाला। पढ़ लो एक बारी प्रश्न, वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हो। ठीक है, तुम लोग वीडियो को रोक करके प्रश्न भी पढ़ सकते हो और उत्तर भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो या पढ़ सकते हो। ठीक है, जो समझ में आए तो ये भी तैयार कर लेना। ठीक है। अगला है घरेलू खाद्य उत्पादन में सूक्ष्मजीवों की क्या भूमिका है। घरेलू खाद्य उत्पादनों में 3 सूक्ष्मजीवों की भूमिका बताइए, ये भी बढ़िया से कर लेना, इंपॉर्टेंट है बहुत। 3 कौकों के नाम बताइए जिनका प्रतिजैविक उत्पादन में किया जाता है। 3 कौन 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 से हैं। प्रतिजैविक क्या है पहले बताया कि सूक्ष्मजीवों द्वारा उत्पादित रासायनिक पदार्थ जो रोगकारक या अन्य सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को संबंधित करता है तो उन्हें नष्ट कर देता है। वॉक्समैन, एंटीबायोटिक पहली खोजी गई थी का, पेनिसिलिन किसने खोजा था, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था ना, पता है ना सब, ये खींच लो स्क्रीनशॉट। और ये 3 प्रतिजैविक और वो निकलते किससे हैं ये भी देख लो, पेनिसिलिन, रेमाइसिन, प्रोलिफेरिन, प्रोलिफेरिन। ठीक है, स्पर्जिलस द्वारा, एक म्यूकर द्वारा, एक पेनिसिलियम नोटोडेम से। वाहित मल का द्वितीयक और प्राथमिक उपचार में अंतर, ये भी खूब आता है, ये भी तैयार कर लेना। चलिए, कपड़ा धोने का अपमार्जक एंजाइम की क्या भूमिका होती है, एंजाइम किसी विशेष सूक्ष्मजीव से उत्पादित होते हैं, ये भी देख लेना। ठीक है, कौन है तो जियोट्राइकस, जवानिकस या कैंडिटा लाइपोलाइटिका, ये भी देख लेना। पहले बच्चों हटा जा रहा हूं मैं। दलहनी फसलों में भूमि की उर्वरता को बढ़ाने पर टिप्पणी लिखिए। भूमि की उर्वरता बढ़ाने वाली दलहनी फसलों की भूमिका पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये तैयार कर लेना। ये टच क्या हूँ पहले स्क्रीनशॉट, फिर स्क्रीनशॉट। खूब पढ़ाया इनको, लाइव क्लास में जुड़कर सब पढ़ते हैं। वोकैलो वायरसेस, ये भी इंपॉर्टेंट है। वोकैलो वायरसेस क्या है, रोगजनक एवं कीड़ों एवं आर्थ्रोपोडियन जंतुओं को नष्ट करने के लिए उपयोगी होता है ये। ठीक है, WHO और होजियोम्प्रेस संगठन FAO ने वोकैलो वायरस को पीड़कनाशक के रूप में प्रयोग लाने में समर्थन किया है। ठीक है, इसका यहाँ से भाई जैव प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं ये देख लेना। बायोरिएक्टर बढ़िया से देख लेना, बायोरिएक्टर इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। अनुवांशिक इंजीनियरिंग क्या है, पुनर्योगज DNA की व्याख्या, पुनर्योगज DNA तकनीक, ये देख लेना एक बारी, देख लो टचाक टचाक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और PCR का भी चित्र सही तकनीक द्वारा बताना है आपको। PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है, तो PCR का मतलब होता है फोटोकॉपी मशीन, DNA का शीघ्रतापूर्वक पुंज का निर्माण, शीघ्रतापूर्वक कई सारी फोटोकॉपीज बनाना ना, PCR का काम है। ठीक है, डन ना गाइस। उपयोग में आते हैं। बीटी फसल के बारे में आपको देखना है। बीटी फसल के बाद इंटरनेट में पता लगाइए सुनहरा जाल, तो विटामिन ए। ठीक है, चलिए बायोपायरेसी क्या है, बायोपायरेसी और बायोपेटेंट दोनों इंपॉर्टेंट है, ये भी तैयार करना है इसमें। बीटी फसलें क्या है, इनका महत्व, बीटी कपास पर संक्षिप्त टिप्पणी, ये देख लेना। अब जंतुओं के उत्पादन की 2 भूमिका, ट्रांसजेनिक जंतुओं पर संक्षिप्त टिप्पणी, ट्रांसजेनिक जीवों के 2 उदाहरण, पारजीवी जंतुओं के उदाहरण सहित, ये भी देख लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। परिवर्तित किया जाता है ना, कैसे बनाया जाता है, तो 3 देख लो तीनों विधियों को। ठीक है, लास्ट प्रश्न ये है कि जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा 2 क्षेत्रों के नाम लिखिए जहां इस तकनीक का उपयोग किया जाता है, ये देख लेना। ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी का स्वास्थ्य में क्या महत्व है, ये देख लेना। तो स्वास्थ्य में टीका उत्पादन में, इंसुलिन उत्पादन में, गर्भावस्था में रोगों की जानकारी, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसिया एड्स के बारे में जानकारी। ठीक है, चिकित्सीय उपचार में स्टेम सेल की क्या भूमिका है, ये देख लेना एक बारी। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की स्टेम सेल होती है, ध्यान देना। अच्छा 2 प्रकार की स्टेम सेल होती है, वयस्क, भ्रूणी, ये भी देख लेना बेटा। स्टेम सेल पूछा जाता है, स्टेम सेल हटा जा रहा हूं मैं। ठीक है, अब आता हूं आपके 12 में। 12 में मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्पणियां बेटा यही आएंगी, पढ़ लेना। प्रतिजीविता, साभोजिता, परजीविता, ये हो गई 2-2 3-3 नंबर में खूब आती है भर भर के। मृतोपजीवी, सह उपकारिता, प्रतिस्पर्धा। ठीक है, ये सबको देख लेना, 2-2 नंबर के लिए, 3-3 नंबर के लिए, बढ़िया। 60 में लिखा, ये देखो ऐसे भी प्रश्न आते हैं इनसे। जैसे एक प्रश्न दिखाया कि प्रतिस्पर्धा क्या है, अंतरजातीय प्रतिस्पर्धा पर टिप्पणी लिखिए, उदाहरण सहित अंतरजातीय प्रतिस्पर्धा ना, तो ये हो गया प्रतिस्पर्धा। अंतरजातीय, अंतराजातीय, एक ही जाति में अलग अलग जातियों में, ये ध्यान दे लेना। परजीवी, पादप, मृतोपजीवी में अंतर, ये भी देख लेना एक बार, ये अंतर। समष्टि समुदाय के बीच में अंतर, ये भी 2-3 नंबर का महत्वपूर्ण एग्जाम प्रश्न है। परभक्षण, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, देख लो। परभक्षण के उदाहरण हो गए ये। 12वां चैप्टर यानी कि सेकंड लास्ट चैप्टर, कार्बन डाइऑक्साइड करने के कारण पौधों का कहा जाता है, तो स्वपोषी कहा जाता है ना, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ये देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। खाद्य श्रृंखला, वेरी इंपॉर्टेंट, खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला, दोनों के दोनों क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खाद्य श्रृंखला भी और खाद्य जाल भी, ये 3 प्रकार की खाद्य श्रृंखला होती है, ध्यान दे लो इसको, स्क्रीनशॉट। टच 3 प्रकार की होती है, परभक्षी, परजीवी और मृतोपजीवी, ये भी देख लेना। खाद्य जाल क्या है, ये भी देख लेना, बढ़िया से बनाना, इसको बनाना सिखाऊंगा मैं यार एक इनका। अब घटन चक्र बनाना सीख लो, इसको खींच लो, इसको खींच लो। एक तो ये है जीव भार का पिरामिड, जीव संख्या का पिरामिड, अंतर, ये भी देख लेना। अच्छा, लास्ट राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य में अंतर, या ऐसे पूछा जाएगा राष्ट्रीय उद्यान क्या है, अभ्यारण्य क्या है, नॉर्मल भी पूछा जाएगा और अंतर करके भी पूछा जा सकता है, तो अंतर से दोनों कवर हो गए। ठीक है, फिर आपका
पाक परियोजना एक बारी पढ़ लेना, अपने अकॉर्डिंग भी बना करके लिख सकते हो इसको, बहुत ज्यादा एक बारी कॉन्सेप्ट पढ़ लेना, अपने अकॉर्डिंग भी बना से लिख सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, जैव विविधता को परिभाषित कीजिए। ये बढ़िया परिभाषित कर देना 2 नंबर में। हॉट स्पॉट खूब पूछता है, हॉट स्पॉट या जैव संवेदी क्षेत्र खूब पूछा है। ये होते हैं हॉट स्पॉट। संसार में 36 है, भारत में कितने हैं? भारत में कितने हैं? तो भारत में जो हॉट स्पॉट है कितने हैं? 3 है ना, पश्चिमी घाट पर्वत, पूर्वी हिमालय और इंडो वर्मा वाला क्षेत्र। पश्चिमी घाट पर्वत, पूर्वी हिमालय और इंडो वर्मा वाला क्षेत्र, 3 तो भारत में है, संसार में 36 है। स्वस्थानीय संरक्षण, 22 स्थानीय संरक्षण, ये भी खूब पूछा जाता है, अलग अलग भी पूछा जाता है, अंतर भी पूछा जाता है, तो ये भी तैयार कर लेना बढ़िया से, ठीक है। स्वस्थानीय संरक्षण और 22 स्थानीय संरक्षण, जंतु को उसी के स्थान में संरक्षण करना, एक में बाहर ले आए कहीं पे, वहां पे संरक्षित करना, ठीक है। रेड डाटा बुक IUCN जारी करता है। IUCN का फुल फॉर्म भी कई बार पूछा जाता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, प्रकृति और प्राकृतिक संसाधन। तो ये डाटा ये जारी करते हैं रेड डाटा बुक ना। रेड डाटा बुक से विलुप्त हो रहे जीव जातियों की संख्या की जानकारी, संकटग्रस्त जीवों की जानकारी, जीवों की संख्या उपलब्ध करना, प्रेरित करना, ये सारा चीजें, ठीक है। जीव संरक्षण के लिए प्रेरित करना, ये सारी चीजें का रेड डाटा बुक। तो प्यारे बच्चों ये रहे 2-2, 3-3 नंबर वाले खूब भर भर के आने वाले प्रश्न। क्या है? 2-2, 3-3 नंबर वाले में भर भर के इन सारे प्रश्नों को आप जरूर तैयार करना है। इन सबको तैयार कर डाला तो लाइव झिंगा लाला। नहीं समझ में आ रहा है, नहीं तैयार है, तो अभी जुड़ो लाइव क्लास के साथ, और लगातार आपके महा रिवीजन चल रहे हैं, लगातार चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज भी चल रहे हैं प्यारे बच्चों। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को भी शेयर करेंगे और सभी लोग इसको रैपिड और फास्ट रिवीजन को भी तैयार करेंगे, और साथ ही साथ ज्वाइन करें प्यारे बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, और कमेंट सेक्शन पे सभी लोग अपनी कमेंट सेक्शन पे सभी लोग अपनी राय देना नहीं भूलेंगे कि भाई ये क्लास आपको कैसी लगी। सभी लोग जरूर से जरूर कमेंट करेंगे प्यारे बच्चों, और जुड़े लाइव क्लास में। और वादा है बायोलॉजी में इस बार यूपी बोर्ड बायोलॉजी में जैसे पिछले बार हम लोगों ने परचम लहराया था, भर भर के नंबर आए थे, तो इस बार भी भर भर के आपको 100% वादा। तो हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई लिखाई करते रहें। बाय बाय, लव यू आर।